जय हो विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी माता की, पुरुषोत्तम महा की जय हो पुरुषोत्तम महादेव की। पुरुषोत्तम महा का 27वां अध्याय। श्री नारायण जी कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़धनुआ को उद्धापन विधि बता करके कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगे। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुँचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर धरु को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम मास स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियां के लिए तो पति ही देवता हैं। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र का राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में शिथित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चला गया था। तपोनिधे सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए। उस बंदर ने 3 रात्रि वहाँ पर स्नान किया। वह बंदर कौन था? उसने क्या आहार किया? कहाँ उत्पन्न हुआ? और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ? श्री नारायण जी बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोगों में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्तर शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सहदेव अपने उस मित्र माली के पास जाकर और रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सहदेव मेरा तिरस्कार करते हैं। इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दिन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्तर शर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसे निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया।
और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राजा मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कंजूस बेचने से बचे फसलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का मालिक पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तपश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूत के मुदगरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसको देखकर उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा, यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। जय हो विष्णु भगवान की। पुरुषोत्तम महा का 27वां अध्याय समाप्त।